हम इस्तांबुल से बाहर निकल चुके हैं, ये बात पता है ना? अंधा नहीं हूँ, देख रहा हूँ मैं। तुम अपनी ये बदमाशी कब तक जारी रखोगे? जब तक तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी तब तक। गाड़ी रोक दो प्लीज शाहान। बात सुनोगी मेरी? सुनूंगी मैं। तुम जीत गए शाहान। तुम चाहो तो आगे एक गांव है, वहां चल के तुम बात गाड़ी करते हैं। रोक रहे हो या नहीं? तुम्हें जो बात भी करनी है यही कर लो प्लीज। माहीन, किस मुसीबत में पड़ गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम जो भी मेरे साथ करोगे मैं बर्दाश्त करूंगी? इतने गुस्से में हो कि नजर नहीं आ रहा तुम्हें कुछ? बस करो, बहुत हो गया। हाँ कर रही हूँ उल्टी सीधी हरकतें मैं। मैंने असल चेहरा तो देख लिया है लोगों का। तुम सब मेरे पीछे चालें चल रहे हो, तुम सब मेरे साथ गेम खेल रहे हो। जा रही हूँ मैं। एक दफा मेरी बात तो सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई आवाज नहीं आ रही। इसे कहते हैं आबेल मुझे मार। ये भी होना था। माहीन, मौसम खराब हो रहा है। मुझे बारिश का मौसम अच्छा लगता है। ठीक है, जाओ जाओ और घने जंगल में चली जाओ। अब ये तुम्हारी किस्मत है कि भेड़िए मिले, लोमड़ी मिले या शेर मिले। मिस्टर शाहान, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम शायद ये बात जानते नहीं कि मुझे जंगलात में डर नहीं लगता। मुझे अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे कोई लोमड़ी, कोई भेड़िया, कोई शेर नहीं। मैं वापस जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ वक्त जाया नहीं कर सकता। अब तुम खुद ही देख लेना कि यहाँ पे भेड़िए हैं या लोमड़ी। अरे वापस जाना है तो जाओ, तुम्हारी हेल्प की मुझे जरूरत नहीं। ये कैसी आवाज है? शाहान, 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 शाहान। हर जगह अच्छी तरह ढूंढा है तुमने? जिनके पास वो जा सकती थी वो सब यहीं मौजूद हैं, और इसके अलावा वो जहाँ जहाँ जा सकती थी मैं सब देख चुका हूँ। वो कहीं नहीं मिली। माही ने इमरजेंसी ग्रुप में मैसेज भी नहीं भेजा। किस ग्रुप की बात कर रही हो तुम? अंकल, हमारा एक ग्रुप है, उस पर हम कोई इम्पोर्टेंट बात होती है तो मैसेज करते हैं और मिलकर उसको रिजॉल्व करते हैं। बिल्कुल। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इतना बड़ा इशू ही ना हो, हम खामखा ही परेशान हो रहे हैं। सॉरी, ऐसे ही सोच रहा था। देखना जुबैर, इस आदमी का खून मेरे हाथों से होकर ही रहेगा। इस काम के लिए थोड़ा सब्र कीजिए सर। पहले हम माही साहबा को ढूंढते हैं, फिर आप कहेंगे तो मैं खुद इस आदमी का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। मानो मेरी जान, शबनम बाजी के पास जाओ, वो आपको जूस बना कर देंगी, वो पी लेना, ठीक है? चलो जल्दी चलो मानो, जाओ, शाबाश बेटा, जल्दी। बाहर माहिन तुम दोनों को कॉल ना करे मुमकिन नहीं। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। एक मिनट में सब कुछ जल्दी से शुरू से सोचने की कोशिश करती हूँ। मैंने माहीन को कॉल की और उसे बताया कि इसको शाहान ने एक रेस्टोरेंट में लड़की के साथ अकेले बैठे हुए देखा है। घटिया इंसान। बस करें सर, छोड़ दे। ठीक है, फिर माहीन इसके पास जाती है और ये सारी कहानी उसे सुना देता है। रोशन की बात सुनकर माहीन को गुस्सा आता है और कहीं चली जाती है वो। इस पॉइंट पर उसे हमारे पास आना चाहिए था। हाँ, लेकिन नहीं आई वो हमारे पास।
शाहान। हाँ, यकीनन वो रेस्टोरेंट में होगी। मैं अभी मुइस को कॉल करके पूछती हूँ। हाँ हाँ जल्दी पूछो। मुइस? जी जान, क्या मैं तुम्हारे ख्वाब में तो नहीं आ गया? खैरियत तो है? नहीं मुइस, मैंने तुम्हें किसी काम से फोन किया है। क्या माहीन रेस्टोरेंट में है? नहीं तो कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद उसका यहाँ क्या काम? अच्छा, क्या शाहान है वहाँ पर? नहीं, आज रेस्टोरेंट बंद है, शाहान आराम कर रहा होगा। क्या हुआ, खैरियत है? माहीन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो मैंने सोचा शायद शाहान के साथ हो। कल जो हुआ उसके बाद भी साथ होंगे? हाँ, तो वो साथ भी तो हो सकते हैं। अच्छा चलो, शाहान का नंबर दो मुझे जरा। ठीक है। वो छुट्टी के दिन फोन नहीं उठाता, फोन बंद होगा उसका। फिर घर का एड्रेस दे दो तुम। एड्रेस तो तुम्हें नहीं दूंगा। समझ नहीं रहे डियर, इमरजेंसी है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा माहीन से, इसलिए कॉल की है तुम्हें। यार तुमने जो मुझे डियर कह के पुकारा है ना, कसम से दिल चाहता है वहीं आके तुम्हारे गले लग जाऊं मैं। यार मुइस, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ठीक है, मैं फौरन भेजता हूँ लोकेशन तुम्हें। मुइस थैंक यू। भेज रहा है वो। एड्रेस आ जाए तो उसके घर जाके देखते हम लोग। मुइस भाई, काम खत्म हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे, अब तुम लोग घर जा सकते हो। लेकिन शीजा मैडम ने कहा है कि स्टोर रूम की भी सफाई करनी है और हमें जाने से मना किया है। हाँ, उसको तुम लोग मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। तुम लोग निकल जाओ जल्दी से। ये एड्रेस आ गया। जल्दी चलो फिर। आओ ना, अंदर आओ। कहाँ चला गया ये? मुझे ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता है? शाहान! कहाँ चला गया? मुझे इस तरह अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है? अजीब इंसान है। एक लड़की को अकेले जंगल में छोड़ के कैसे जा सकता है? अब क्या करूंगी मैं? घर कैसे जाऊंगी अकेली? ऐसा लग रहा है कि यहाँ ठंड से ही मर जाऊंगी मैं। और अगर यहाँ से बाहर निकली तो भेड़िए खा जाएंगे मुझे। मैं उस दिन पर ही लानत भेजती हूँ जिस दिन मैंने कॉलेज में शाहान के साथ बदतमीजी की थी और कहा था कि 10 दिल भी हो तो तुम्हें नहीं दूंगी। आवाज नहीं जा रही उसको, सो रहा है शायद। अंकल हो सकता है वो घर पर ना हो। उसके दोस्त ने कहा था छुट्टी वाले दिन वो घर पर ही होता है। मैं अभी दरवाजा तोड़ता अरे हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? कुछ तो अकल शैला, वो इस्तेमाल अंदर करो ही है, यार। मत रोको रुको, मुझे। रुको। गेट तोड़ने का कोई फायदा नहीं, मुझे चेक करने दो कोई अंदर है भी कि नहीं। कोई आवाज नहीं आ रही। या मेरे अल्लाह, क्या हुआ मेरी बच्ची? रजा अंकल दरवाजा तोड़ रहे थे, अम्मी ने बहुत मुश्किल से रोका है। एक शानदार आदमी को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। जुबैर, दरवाजा तोड़ना होगा। रजा, क्या हो गया है तुम्हें? थोड़ा सा कंट्रोल करो खुद पर। इसकी खिड़की कौन सी वाली है? ए भाई, वो शान नाम का आदमी जो रहता है यहाँ पे, इनमें से उसकी खिड़की कौन सी है? वो सीधे हाथ वाली। आपको क्या काम है? बैल की आवाज से नहीं उठ रहा, खिड़की पे पत्थर मार के उठाना है। शान भाई घर पे नहीं है। कहाँ गया है? ये तो नहीं पता कि कहाँ गए हैं, लेकिन एक लड़की को किडनैप करके लेके गए हैं। तुम्हें समझाया था ना, बिना देखे ऐसे मत बोला करो। उस्ताद, मैंने खुद देखा था, जबरदस्ती लड़की को गाड़ी में बिठा कर लेकर गए हैं। लड़की दिखने में कैसी थी? मैंने उसे सही से देखा तो नहीं, लेकिन पतली लंबी और खूबसूरत थी वो। उसके बाल ब्राउन और हल्के से कर्ल थे।
और उसने डार्क रेड ड्रेस पहना हुआ था। हेल्प हेल्प करके चीख रही थी। बहुत क्यूट लड़की थी। वो क्या कह रहा है? कहता है कि सही से नहीं देखा। सुनो तो सही इसको, पूरा एक्सरे किया हुआ और कैसे देखेगा मैं? जुबैर, इससे छोड़ो, माहिन के बारे में सोचो। उसे किडनैप कर लिया गया है। हाँ। वो ऐसा क्यों करेगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अपना मुंह बंद रखो। इस शख्स ने माहिन से पहले अपने रेस्टोरेंट में गुलामों की तरह काम करवाया, अब किडनैप कर लिया। चलो आ जाओ, उसके रेस्टोरेंट चलते हैं जल्दी। लगता है कुछ लोग ज्यादा ही डर गए। तुम कैसे अकेले छोड़ के जा सकते हो? हाँ, तुम मुझे दूसरों की तरह मत समझो। मैं कभी भी किसी को आधे रास्ते में नहीं छोड़ता, समझी तुम? क्या तुम नहीं गए थे वापस? अगर मैं जा चुका होता तो यहां खड़ा होता। अब अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया तो बैठ के बात कर लें। माहिन, तुम्हें ठंड लग रही है? ये पहन लो प्लीज। ठीक हूं मैं कह रहा हूं ना, प्लीज इसे पहन लो। तुम बिल्कुल बच्चों की तरह हो। सुबह से तुम मुझे अपना एटीट्यूड दिखा रही हो। तुम्हें पता है मेरा कितनी बुरी तरह से दिल टूटा है? दिल कैसे टूटता है मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है? क्या मतलब तुम्हारा क्या कसूर? जो हुआ तुम जानते थे, लेकिन तुमने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। नहीं बताया कोई बात नहीं, लेकिन दिल में मेरा मजाक उड़ाते रहे। जानते हो, मैं जब भी तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी इस मुस्कुराहट के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ऐसी स्माइल फालतू बातें मत करो। मैं तो सिर्फ तुम्हें देख के अफसोस कर रहा था। बस कर दो शान, तुम्हें बदला लेने का मौका जो मिल गया, इसीलिए तुमने मुझे वो बात नहीं बताई। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने तो खुद मुझे कहानी सुनाना शुरू की थी। किस तरह रोशन के साथ मिलकर तुमने एक रोमांटिक शाम गुजारी और उसके बाद झूठ बोला था मैंने। तुम मुझे जता रहे थे कि शिजा के साथ अच्छा वक्त गुजारा, तंग कर रहे थे तुम मुझे। मैं तंग कर रहा था तुम्हें? मैंने शिजा के साथ कोई टाइम नहीं गुजारा। ये बात भी तुमने की थी और यकीन भी तुमने ही किया। मैं उस शाम मोइज के साथ था। लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया। हाँ, मैंने नहीं बताई थी। मैंने कहा था मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ मेरा दोस्त होता है। तुमने गलत समझा। उसकी बाहर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो तुमने बाद में क्यों नहीं बताया? क्या मुझे मौका मिला था? डिनर था उस दिन। मैंने ये सोचा था डिनर हो जाए उसके बाद बता दूंगा, मगर उससे पहले ही वो रोशन वहां पहुंच गया। और उसके बाद तुम जानती हो क्या हुआ। सुबह तुम आ गई और अब हम लोग यहां बैठे। फिर तो तुम्हें उस बात का भी नहीं पता होगा कि अम्मी ने, बाबा ने, रोशन ने मिलकर खेल खेला है मेरे साथ। रोशन मोहब्बत नहीं करता मुझसे। ये सब कुछ उन तीनों के एक प्लान का पार्ट था ताकि जॉब छोड़ दूं रेस्टोरेंट से। जाहिर है मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे मालूम होता तो क्या मैं छुपाता तुमसे? जो बताना था मैं बता चुका माहिन। यकीन करना या ना करना ये तुम्हारी मर्जी है। बारिश भी हल्की हो गई है। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। शहान, प्लीज माफ कर देना मुझे। जब मुझे पता चला कि अम्मी बाबा मिलके मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो मैं बहुत हर्ट हो गई। लेकिन इस गुस्से में मुझे ये सोचना चाहिए था शहान कि चाहे तुम मुझसे जिस कदर भी नाराज हो, लेकिन तुम मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। बस ये नहीं सोच सकी मैं। अब और परेशान मत हो। जो होना था हो चुका। हर बात पॉजिटिव लेनी चाहिए। खुद देखो, कुदरत जंगल में ले आई हमें।
फ्रेश एयर मिल गई हम दोनों को। थैंक यू सो मच। क्या बात है आपा, आपकी कमेटी खुले तो हमारी यहाँ दावत कीजिएगा। पागल लड़की यहाँ ऐसी मीटिंग्स थोड़ी रख सकते हैं। आपा कोशिश करिएगा ना, आप उस कोने पर हमारी टेबल लगवाइएगा। अपनी बहू के साथ खातिरदारी करिएगा हमारी। तुम लोग भी ना बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती हो। तुम सब लोगों के कारनामे दिख रहे हैं मुझे। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अब जल्दी से शादी करा दें इनकी। मैं जरा किचन चेक करके आती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। बहुत अच्छी है मेरी बच्ची। तुम लोगों की बातों से शर्मा गई। लेकिन आपा एक दूसरे के साथ वो दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है बेटा, लेकिन तुम्हें पता है आजकल के नौजवानों के मामले में कोई दखल नहीं दे सकता। मेरी तो ये ख्वाहिश बहुत अरसे से है। ये उसका रेस्टोरेंट जरा सेट हो जाए, फिर ये मामला भी मैं तय कर लूंगी इंशाल्लाह। आपा कहाँ है वो? कहाँ छुपा है मेरी बेटी को? तौबा तौबा, ये कौन है? एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है? कैसी बेटी? कहाँ है वो खानसामा का बच्चा शहान? हमारी बेटी को अगवा कर लिया है उसने। कौन हो और कहाँ से आई हो? किस तरह से बात कर रही हो तुम? हाँ, क्या मतलब है खानसामा का बच्चा? एक्सक्यूज मी, बताएंगी कि आप कौन है? अगर तुम तमीज के दायरे में रहो तो फिर हम बात कर सकते हैं। माँ हूँ मैं शहान की। कहाँ छुपा रखा है मेरी बेटी को? बताओ मुझे। क्या? जरा तमीज से। मुझे क्या पता आपकी बेटी कहाँ गायब है? ये क्या तरीका है कि बगैर पूछे रेस्टोरेंट के अंदर आना और शोर मचाकर सबको यहाँ पे डराना? साबित क्या करना चाह रहे हो आप? तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी को अगवा किया हुआ है और तुम हमें तमीज सिखा रही हो? हाँ, किसने किसको अगवा कर लिया? शहान ने, अम्मी शहान ने इनकी बेटी को अगवा कर लिया है। हाय, इनकी लड़की इतनी बदचलन है। अरे क्या कह रही है ये? सर इजी रहिए। तो अगवा किया है, अब हमें ये बात थोड़ी पता है। अब अगवा किया है तो पहले से कोई ना कोई कहानी तो जरूर होगी। तो इसका मतलब दोनों ने भाग के शादी कर ली है। क्या क्या कह रही है ये औरत? वो खातून सुन नहीं सकती, अपनी तरफ से कहानियाँ बना ऐसे तो मत कहें आपा, धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगी होती है। शैला, ये जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। रजा, दिमाग तो ठीक है, इस तरह की बातें करके तुम मुझे वक्त से पहले मार दोगे, समझे? बाहर तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? अरे अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, हमारा यकीन कीजिए। माहीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती अंकल। हाय, तुम लोग तैयारी पूरी रखो, कोई ना कोई खुशखबरी जरूर कोई तो चुप मिलेगी करा इसे। इंशाल्लाह। तुम लोग देख लेना। ओ, ये तो हद ही हो गई। कोई तो जाके इस बड़ी बी के मुंह पे ताला लगा दे। माहीन आज इस हाल पे तुम्हारी वजह से पहुंची है, तुम अपना मुंह बंद रखो। सब माँ बाप की गलती है। मैं पीछे जाके ढूंढता हूँ। ये लड़का ये ढूंढने कहाँ जा इतने रहा दिनों है? शहान आपकी बेटी को घुमाता रहा और अब उस बेचारी लड़की को लेकर भाग गया। मेरी बात सुनो बेटा, अपनी माँ का मुंह बंद करवा लो वरना अच्छा नहीं होगा। कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल दूंगी मैं। तुम्हारी छुट्टी भी खराब कर दी मैंने, तो अब गाड़ी मैं चलाऊंगी। काफी थक गई हो, ड्राइव कर लोगी? और फिक्र मत करना, मुझे यहाँ के शॉर्टकट्स पता हैं। यहाँ के रास्ते मालूम है? ये हमारा साइकिलिंग रूट था, उनके साथ अक्सर आया करती थी मैं यहाँ। तो फिर तुम डर क्यों गई थी जब मैंने भेड़िए की बात की थी? तुम बहुत बुरे हो। भेड़िए नहीं होते यहाँ, किसी कुत्ते की आवाज होगी। मैंने तो मजाक में डराया था और तुम वाकई डर गई। ये अच्छा नहीं किया तुमने। आर यू श्योर हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं? ये जो पुराना रास्ता है ना, हाईवे से जाके जुड़ता है। ये कम से कम 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। दरअसल बहुत बारिश हुई है ना, रास्ते में गाड़ी कहीं फंस ना जाए। मुझे पता है, कह रही हूँ ना रास्ता मालूम है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
यार आई एम सो सॉरी शहान। जबरदस्त, वाकई वेरी गुड। तुम ऐसे काम करने में कैसे कामयाब हो जाती हो? गाड़ी को निकालने का कोई रास्ता है? टो करने के लिए कोई गाड़ी आएगी, वरना मुश्किल है बहुत। हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से जाके मदद मांग सकते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि सब पता है तुम्हें। बहुत जिद्दी हो तुम। गाड़ी को लॉक करना मत भूलना। शहान, शहान एक मिनट रुको तो सही। शहान, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आई ना वो? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि प्लानिंग ठीक से करो, वरना हम दोनों हार जाएंगे। अपने काम से काम रखो तुम। तुम्हारे गीत संगीत सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। मामला कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तुम ये बात जानते हो। देखो, तुम्हें माहीन चाहिए और मैं शहान को हासिल करना चाहती हूँ। अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो क्या करूँगा तुमसे मिलकर? मुझे कोई नहीं चाहिए, समझ गई? बस एक बार ये मामला खत्म हो जाए। ओह वाकई? बिल्कुल। अच्छा, तो किस वजह से उसको पागलों की तरह ढूंढ रहे हो? और जब वो उल्टी सीधी हरकतें करती फिर रही थी तो क्यों उस पर गुस्सा कर रहे थे? अगर तुम शादी के लिए मान जाते तो तुम्हारी बेटी इस तरह ना भागती उसके साथ। देखिए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर काफी हाई है। आपकी बातों से दिमाग और खराब हो रहा है। जल्दी 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 करो, हटो मेरे रास्ते से। अब उन्हें आने दो और देखना उनके यहाँ जुड़वा ही बच्चे पैदा होंगे। या मेरे अल्लाह किस मुश्किल में डाल दिया। हाँ हाँ, देगा देगा, एक प्यारा सा नवासा अल्लाह ताला तुम्हें देगा। बस करें। मानो, मेरी जान, आप जाओ थोड़ी देर गार्डन में खेलो। चलो जाओ जाओ, शाबाश बेटा जाओ। मीरा, अम्मी कहाँ गई तुम्हारी बेटा? वो रजा साहब की मेहमान नवाजी कर रही हैं। क्यों ना तुम अपनी अम्मी को लेकर और सामान को लेकर चली जाओ यहाँ से। हम लोग तो आराम से ही बैठे थे आपा। मीरा, कहा था ना, छुट्टी के दिन वो अपना फोन बंद ही रखता है। लेकिन मुइज कहाँ गए होंगे वो आखिर? वो दोनों क्यों साथ होंगे? कल रात ही तो उनके बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, तुम्हें याद नहीं क्या? ठीक है, मुझे मालूम है कि लड़ाई हुई थी, लेकिन शायद ऐसी भी बातें होंगी जो तुम नहीं जानते होगे। किस तरह की बातें? क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा जरा सोचो, रोशन उस रात किसी लड़की के साथ था और ये बात माहीन को पता चल गई हो तो फिर? उसको ये बात कैसे पता चलेगी बाहर? हाँ सही कहा। जी हाँ। अरे यार, क्या शहान के साथ ऐसा होता तो क्या तुम नहीं बताते? तुम्हें मना किया था मैंने। समझ नहीं आता तुम्हारा, क्या करूं यार। सब जगह देख लिया, अंदर भी नहीं है वो। अरे वो यहाँ क्यों होंगे? इस वक्त हॉस्पिटल में होंगे। या अल्लाह, मेरी बच्ची खैरियत से हो। सर बात सुने, वो शहान माहीन मैडम को अगवा करके अपनी जगह पे क्यों लाएगा? जुबैर सही कह रहा है। माहीन को यहाँ क्यों लेकर आएगा? ऐसी जगह छुपा के रखा होगा कि जहाँ कोई जा ना सके। ए बेगम साहिबा। आंटी, मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग कोई भी बात समझने से कासिर है। बेहतर होगा जुबान संभाल लो अपनी। आंटी, क्यों ना बैठकर आराम से बात करें? बेटा, जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलते। और हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती यहाँ। जिसका जो दिल चाह रहा है वो बोल रहा है। मैं अब और कुछ सुनने नहीं वाली। सब निकलो यहाँ से। आपके बेटे ने हमारी बेटी को अगवा किया और आप हमें बातें सुना रही है। मेरे ख्याल से सबको आराम से बैठकर आराम से धीमे लहजे में बात करनी चाहिए, ताकि मामले का कोई हल निकल सके। अच्छा सुनो, अगर लड़का होगा ना तो उसका नाम तुम शारिक रखना। मुझे नाम बहुत पसंद है।
चलो नजीब, अब अंदर चलते हैं। ये नहीं हो सकता। शाहान से वादा किया है, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी हवा से नहीं मिलूंगा। शाहान कुछ नहीं कहेगा। मेरी जान, अंदर जाओ, शाहान से चाबी ले आना, और तुम मेरे खाने के लिए भी कुछ ले आओ। क्या चाहिए तुम्हें? शामी कबाब, कीमे के पराठे, और हाँ पिज्जा मत भूलना। मीठा तो बहुत जरूरी है। इतनी सारी चीजें? हवा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है। कब से तमाशा बना के रखा है तुम लोगों ने? हाँ, जाते क्यों नहीं तुम लोग यहाँ से? अम्मी। क्या अम्मी अंदर है? आई। चलो चलते हैं यहाँ से। यार अगर चाबी नहीं ली तो कहाँ जाएंगे? अरे ये कहाँ से आ गई? हाँ, देखो तो कितनी प्यारी बच्ची है। थैंक यू। हवा क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। एक मिनट नजीब, बेटा अंदर क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ माहीन आंटी को ढूंढने के लिए आए थे और सब लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ का शेफ अगवा करके ले गया उनको। शाहान? हाँ शाहान, मैंने उसको देखा था लड़की के साथ गाड़ी में जाते हुए। यार हवा चलो भी, वरना हम पकड़े जाएंगे। शाहान नहीं है, चाबी कहाँ से लाऊंगी? अब क्या हम लोग रोड पे रहेंगे नजीब? तुम्हारी अम्मी ने अगर हमें देख लिया हुआ तो फिर कयामत है। चले? हाँ। बाय बाय। बाय। रेस्टोरेंट के चारों कोनों पे आप ऐसे घूम रहे हो जैसे ये रेस्टोरेंट आपके बाप ने दिलवाया हो हमें। आपने जिस जगह अपनी बेटी को खोया है वहां ढूंढें। चलें, अब जाएं यहाँ से। हाँ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास जाके आपके बेटे की कंप्लेंट करेंगे। थूकती हूँ मैं आप पे। जिधर जाना है जाइए। पुलिस स्टेशन की धमकियों से मैं बिल्कुल भी डरने वाली नहीं हूँ। बेहतर होगा निकलो अभी के अभी यहाँ से। रजा, यहाँ पर तो मेरा बीपी लो हो रहा है, चलो चले यहाँ से। और हाँ, बेटी मिल जाए तो उसे मेरा सलाम कहना। काम डाउन मरी अम्मी। और ये फालतू की धमकियाँ किसी और को जाके देना। कान खोल के सुन लो ये बात। और नहीं डरती मैं किसी से। छोड़े ना मली अम्मी। बिल्कुल भी नहीं। तमाशा लगा दिया आके। गहरी सांसें लें। आपका सर दबा दूं क्या? मीरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आराम से बैठ जाओ तुम भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे लोग हैं दुनिया में। इसी बहाने हमारी थोड़ी वॉक हो गई। हाँ ठीक कहा तुमने। चलो ना, अपना मूड सही करो। तुमसे कभी गलतियां नहीं होती क्या? जितनी तुम करती उतनी नहीं। हाँ कर लो तुम टॉन्ट। खैरियत है? कोई मसला है क्या? खैरियत नहीं है मेरे भाई, हमने एक शॉर्टकट लिया था और अब हमारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। अरे यार, गलत रास्ता लिया आपने। वहां तो थोड़ी सी बारिश होते ही बहुत कीचड़ बन जाता है। आप उस कीचड़ वाले रास्ते से क्यों आए? अब आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं? क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो हमारी गाड़ी टो कर सके? टो कर सके? मतलब आपकी गाड़ी को टो करके निकालना है? मेरे चाचा निकाल देंगे। ठीक है तो फौरन कॉल कर लें उसे। जी क्यों नहीं, मैं अभी कॉल कर देता हूँ उसे। लीजिए, मैं नंबर मिलाता हूँ उनका। कहा था ना मैंने कि हम जिस शॉर्टकट से जाएंगे उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो भूल जाओ वो बात, समझो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। क्या मैं तुम्हें जोकर नजर आता हूँ जो हंसती रहती हो? हेलो, महमद बात कर रहा हूँ। अच्छा बात सुने, मेरे पास कुछ लोग आए हैं जिनकी गाड़ी उस शॉर्टकट वाले रास्ते में कीचड़ में फंस गई है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? ये आप कैसे शर्ट जीत के चैंपियन बनोगे? हाँ देख लेना, ये शर्त भी मैं ही जीतूंगा और मैं ही चैंपियन बनूंगा। हाँ हाँ, मैं ही जीतूंगा और आप हारोगे। अब एक नई शर्ट मिलने वाली है मुझे। हाँ चले ठीक है, फिर मिलते हैं। ये भी बिल्कुल फिल्मी टाइप इंसान है। तो क्या आ रहे हैं वो? नहीं तो अब क्या करें? असल में तुम्हें पता है तुम क्या डिजर्व करती हो? क्या बताओ? यहाँ पर अकेले खड़े रहना तुम्हारे लिए सबक होगा। ठीक है, तुम गांव में जाओ और जाकर रहो वहाँ। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। आधे घंटे में तुमने ये मसला हल कर लिया तो कर लिया, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम फिर मेरे पीछे पीछे भागी भागी आओगी। अपनी गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ेगी मुझे वाकई? यहाँ पर तुम्हारी गाड़ी को कौन छेड़ेगा जब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, उसे कीचड़ से नहीं निकाल सके। मेरे ख्याल में कोई और मिल जाएगा, बस हमें किसी और का थोड़ी देर वेट करना होगा। मिल जाएगा मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा असल में तब हम फंसेंगे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बुरी वाइब्स की वजह से हम किसी को ढूंढ नहीं पा रहे। देखो कोई गाड़ी गुजर ही नहीं रही यहाँ से। मेरी बुरी वाइब्स की वजह से मैडम, या फिर आपकी जिद की वजह से? यार तुम किसी सूरत ही कबूल करने को तैयार ही नहीं हो कि गलती तुमसे हुई है। तुम्हें पता है ना मेरी गट फीलिंग्स का। अगले 5 मिनट में यहाँ से लाजमी कोई गुजरेगा, मेरी गाड़ी भी बाहर निकालेगा और हम दोनों को तुम्हारे घर तक भी ड्रॉप करके आएगा। बस तुम देखते जाओ।
ये भी देख लेते हैं। Tatlı intikam